हर हद पार करूँगा इंशाअल्लाह, अपने आवाम के साथ, अपने टीचर, नर्स, बेवा, यतीम, मजदूर और सरमायाकार, मैं उनके साथ हूँ। जब तक ये अली बाबा 40 चोर सीधे नहीं होंगे, मैं यहाँ से नहीं। अगर लातों के भूत बातों से नहीं माने तो फिर दमादम मस्कंदर होगा, मैं आपसे वादा करता हूं कि जब तक पंजाब के अंदर बिजली का हक पंजाब को नहीं मिलेगा, मैं मीनारे पाकिस्तान में आपके साथ वहां पर काम करूंगा। लोग आज कहते हैं कि मियां शहबाज शरीफ, हमें बिजली चाहिए, जमहूरियत नहीं चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इन सेशन में नाज़रीन आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। कुछ देर पहले आपने प्रोग्राम के आगाज़ में मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, जो कि वज़ीर आला हैं, ख़ादिम आला के नाम से जाने जाते हैं पंजाब के, उनके बयानात कुछ सुने। कहते हैं कि लोग मुझे ये कहते हैं कि हमें बिजली चाहिए, जमहूरियत नहीं चाहिए। जब तक अवामी मसाइल हल नहीं होंगे, बिजली नहीं दी जाएगी, पंजाब का हक उसे नहीं मिलेगा, वो तब तक खैमे में रहेंगे। उन्होंने अपना जो ऑफिस है वो छोड़ दिया, मीनारे पाकिस्तान में जा बैठे हैं, खैमा लगाया है। वहाँ पर इंतज़ामिया भी बैठती है, काबीना भी बैठती है, इजलास भी होता है। आज आपने खबरें भी देखी होंगी कि इजलास के दौरान वहाँ से बत्ती चली गई और फिर जो छोटे हाथ वाले दस्ती पंखे हैं वो इस्तेमाल किया अरकान ने। वहाँ पर जब बिजली वहाँ से गायब हो गई तो उन्होंने कहा कि वो आवाम के साथ इजहार यकजहती करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं, ये बताने के लिए कि उन्हें आवाम का दुख, दर्द और गम उसका एहसास है, उनकी मुश्किलात का एहसास है। सूरत हाल जो है उसे अल्फाज की सूरत में या आदाद शुमार की सूरत में बताने की ज़रूरत हरगिज़ इसलिए नहीं है कि सारे मनाज़र आप दिन भर देखते हैं पाकिस्तान के तमाम शहरों से, तमाम सूबों से आवाम सड़कों पर हैं, सरापे एहतजाज हैं, भूख है, महंगाई है, नंग है, बेरोज़गारी है। और सूरत हाल यहाँ तक कान पहुँचती है कि 14-14 साल की उम्र के तालिब इल्म जो हैं वो खुदकुशियाँ करने पर मजबूर हो जाते हैं, वालिदैन अपने बच्चों को बेचने पर मजबूर हो जाते हैं, और हुक्मरान हैं कि वो आए दिन नए से नया पैंतरा बदलते हैं। ये जो आज वज़ीर आला पंजाब की हमने बयानात और उनकी जो ऐलानात दिखाए हैं, यकीन जाने बज़ाहिर तो ये बहुत अच्छी बातें महसूस होती हैं। यूँ लगता है जैसे वज़ीर आला पंजाब ने अवामी नब्ज़ पर हाथ रख दिया है, उन्हें एहसास हो चुका। लेकिन क्या किया जाए कि अपोजिशन और जो माहिरीन है वो तनकीद किए बगैर नहीं रहते, कहते हैं कि ये सारा जो है ये ड्रामा है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने ये भी कहा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, जो पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, कि ये एक स्टंट है, ये एक ड्रामा है, ऐसे काम करना नून लीग छोड़ दे। दूसरी जानिब देखा जाए तो जो विफाक है वहाँ पर वज़ीर ख़जाना ये कहते हैं कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो भी बड़ा घर छोड़ देंगे, छोटे घर में उन्हें शिफ्ट किया जाएगा और अखराज जो हैं वो कम किए जा रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि बजट में पीएम सेक्रेटेरिएट और प्रेसिडेंसी के लिए जो अखराजात हैं उसमें इजाफा किया गया है, कमी नहीं की गई। तो यूँ लगता है जैसे वज़ीर आज़म साहब और पीएम सेक्रेटेरिएट भी जो है वो सीएम साहब के इक़दाम से मुतासिर नज़र आता है, और वो भी अब छोटे घर में आने जा रहे हैं, क्योंकि सीएम साहब तो अपना जो ईवान है वो छोड़कर खैमे में आन बैठे हैं, खैमे के मुकीम होकर बैठे हैं अवाम के साथ उनका साथ देने के लिए। तो ये जो सियासतदानों की ख़ासतौर पर 5वें साल में जमहूरी हुकूमत के, जबकि इसे इलेक्शन ईयर करार दिया जा रहा है, और ख़ासतौर पर तब जबकि हुकूमत ने 5वां बजट मंजूर करवा लिया, तो अब ही आके ये सारे इकदाम करने के लिए, आवाम की नब्ज़ पर हाथ रखने के लिए ये ऐलानात, ये इकदाम क्यों नागुज़ीर हो गए। इन सारी बातों पर तफसीली गुफ्तगू करने के लिए, और ख़ास तौर पर जो कुछ दिन पहले आपने जब बजट पास हुआ तो हमने देखा कि असेंबली में क्या मनाजिर थे। नाज़रीन आपको याद होगा तुर्क वज़ीर आज़म तैयब पुर्तवान यहाँ पर आए, उनके एजाज़ में इशाया भी हुआ और पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी हुआ। तब हमने बड़े खूबसूरत मनाजिर देखे। मनाजिर क्या थे कि अपोजिशन वाले और हुकूमत वाले तमाम लोग वहाँ पर खामोशी से वहाँ बैठे थे, आराम से उनको सुन रहे थे, हुस्न सलूक था, इत्तेफाक था। गो के एहतजाज ज़रूर किया था बेलफ्ज़ में चौधरी निसार ने, जनाब आपकी वजह से हम आज यहाँ बैठे हैं, वरना शायद यहाँ बैठना नामुमकिन होता। लेकिन कुछ दिन बाद जब बजट आया तो सूरत हाल क्या हुई वो भी आपने देखे। पिछले साल तो चूड़ियाँ फेंकेंगी, लेकिन इस साल उससे भी बात आगे चले गई और मुक्के जो हैं वो रसीद किए गए। तो अब पंजाब का बजट आने वाला है, यहाँ क्या सूरत हाल होगी, यहाँ पीपल्स पार्टी और उनके इत्तेहादी क्या सूरत इख्तियार करते हैं नून लीग के साथ। इन तमाम मामलात पर तफसीली गुफ्तगू करने के लिए आज के इन सेशन में हमने दावत दे रखी है मेहमानों को। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की नुमाइंदगी यहाँ पर करेंगी समीना खाबर हया साहिबा, शौकत बसरा साहब डिप्टी पार्लियामेंट लीडर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, आजकल खासे फॉर्म में, इनसे भी हम बात करेंगे। इब्राहिम मुगल साहब हैं, वैसे तो इकनॉमिक्स पे और जो बजट से रिलेटेड चीज़ें होती हैं और ख़ासतौर पर किसानों की जो मुश्किलात उन पर बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन आजकल ओवरऑल सिचुएशन पर भी तज्जिया करने में खासा मलिका इनको हासिल हो चुका है। और ख़ासतौर पर मैं बताऊँ हमारे अहम मेहमान मौजूद हैं इस्लामाबाद से, जनाब सिद्दीकुल फारूक साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ये नुमाइंदगी करते हैं। तो सबसे पहले सिद्दीक साहब मैं आपसे बात करना चाहूँगा, वज़ीर आला पंजाब जो हैं ख़ादिम आला साहब,
उन्हें ऐसी क्या ज़रूरत पेश आई कि आखिरी साल में ख़ासतौर पर खैमा लगा लिया? मैंने तो कहा कि बज़ाहिर बहुत अच्छे इक़दाम महसूस होते हैं, लेकिन इनकी बातें मैं बाद में सुनूंगा, पहले आपकी लॉजिक सुन लूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जामी साहब, आपने अच्छी बातें की हैं कि ये इक़दाम हैं, लेकिन अपोजिशन तो तनकीद करेगी जी। अपोजिशन को तनकीद करनी भी चाहिए, अपोजिशन का हक़ है। रह गई ये बात वज़ीर आला साहब की, तो वो आप ये देखेंगे कि इन 4 सालों में सैलाब आता है तो वो सैलाब में ख़ुद उतर जाते हैं। डेंगी का मसला पैदा हुआ, अल्लाह ताला अपनी अमान में रखे, तो डेंगी में वो पेश से उनके ख़िलाफ़ जो जद्दोजहद हुई, और इसी तरह से हॉस्पिटल्स में भी पहुंचते हैं, वो अपने दफ्तर में कम और आवाम में ज़्यादा रहते हैं। ये भी जो वो कर रहे हैं, ये एक अलामती तौर पर आवाम का साथ देने के लिए इस तरह के इक़दामात ज़रूरी होते हैं। शर्त यह है कि ये खुलूस पर मबनी हो। तो अगर 4 साल में, ये 4 साल 2 महीने हो गए हैं, वज़ीर आला शहबाज शरीफ के इक़दामात को एक दूसरे के साथ रख कर देखेंगे तो ये महसूस होगा कि, और ये आप नज़र आएगा कि वो हर मुश्किल मौके पे आवाम के साथ रहते हैं। मैं यहाँ उनको कोई मिसाल में देने लगा हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि खुदा न खास्ता मैं उनको उस सहाबी का दर्जा देना चाहता हूँ, लेकिन कहत पड़ा मदीना मुनव्वरा में और लोगों के लिए खाना नहीं था। सही। तो एक तो सैयदना उमर फ़ारूक का दौर था, उन्होंने उस वक्त जैतून का तेल और शहद खाना छोड़ दिया, और उन्होंने कहा उस वक्त तक मैं ये शहद नहीं खाऊंगा, जैतून का तेल नहीं खाऊंगा, जब तक एक एक शहरी को जो इस कहत से पहले मिलता था वो ना मिले। और फिर उन्होंने लंगर देगे जो है वो लगा दी, और अपने हाथ से उनमें जो है वो खाना तकसीम करते थे। मैं फिर ये काश के ये सारी मिसालें हैं वो उम्र फारूक बन गए, अल्लाह ताला करे काश के ये सारी मिसालें जो आप पेश कर रहे हैं, सुनहरी दौर जो है, काश के हमारे हुक्मरान वाकई वैसा करें और वाकई उसी खुलूस नियत से करें जिनकी मिसाल आप हमें सुना रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन मुझे ये बताएं फिर सारी तनाजुर में फिर हमें एंडोर्स करना चाहिए प्राइम मिनिस्टर के उस स्टेप को भी जो वज़ीर ख़जाना ने अनाउंस किया है कि वो भी बड़ा घर छोड़ के छोटे घर में शिफ्ट हो रहे हैं, फिर उसे भी मान लेना चाहिए, उसे भी उसकी भी दाद देनी चाहिए। मैं दाद दूंगा, दाद देता। अच्छा, अगर वो बात ना होती कि ईवान सदर के अखराजात जो हैं उनमें इसी बजट में पिछले साल के मुकाबले में 13 करोड़ 40 लाख रुपए का इजाफा हुआ है, और ईवान वज़ीर आज़म के अखराजात में इस साल में ये जो प्रोपोज बजट है 15 करोड़ 60 लाख का इजाफा हो, यानी सदर साहब 17 लाख रुपए रोज़ाना खर्च कर रहे हैं या करेंगे, और वज़ीर आज़म साहब 20 लाख रुपए रोज़ाना खर्च कर रहे हैं। तो ये अगर साथ ना होता तो फिर मैं ये मानता। और एक और बात मैं आपसे अर्ज करूं, ये जिस इदारे जिस जगह इन्होंने एक छोटी सी बात सुन लें, जिस जगह उन्होंने ये यूनिवर्सिटी और स्टूडेंट्स की बात की है, अल्लाह करे कि यहाँ के अमन के हालात दुरुस्त हो जाएं, लेकिन फिल वक्त तो वो रेड जोन है। इधर ईवान सदर है, उधर पार्लियामेंट है, उधर सुप्रीम कोर्ट है, उधर सेक्रेटेरिएट है। यहाँ वो तालिब इल्मों का दाखिला और तालिब इल्मों की सरगर्मियाँ, ये जो इनके सिक्योरिटी के मामलात हैं वो इजाज़त देंगे या नहीं, ये एक अलग बात। हजूर अप्रैल 2008 पंजाब गवर्नमेंट ने, ये अंग्रेजी खबर है एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान की, पंजाब गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि सीएम सेक्रेटेरिएट 8 क्लब रोड को एज एन IT यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन बना दिया जाएगा। जनाब 4 साल 4.5 साल गुजर गए। ये ठीक है, ये ठीक है। ऐलान जब किया, हाँ, ऐलान जब हुआ उस वक्त यही सूरत हाल थी, लेकिन जब प्रैक्टिकली वहाँ आके बैठे हैं और सिक्योरिटी की सूरत हाल को जब देखा गया तो ये बात फीजेबल नहीं हुई, और इसलिए उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। और आज वही बात, मेरी आवाज़ आ रही है या ये सिर्फ पेपर दिखाया जा रहा है? सिद्दीक साहब, लेकिन फिर ये बात हमें माननी पड़ेगी ना कि तब जो ऐलान किया गया था फौरन से जज्बात में आके यहाँ हम नहीं रहेंगे, यहाँ IT यूनिवर्सिटी बना दी जाएगी, वो गलत था, जज्बात में मबनी था। नहीं, मैं अर्ज कर रहा हूँ, मैं ये अर्ज करूंगा कि वहाँ रह तो नहीं रहे हैं, ना 7 क्लब में वज़ीर आला रहते हैं, ना 8 क्लब में रहते हैं। 8 क्लब में दफातर हैं, लेकिन मैं फिर अर्ज करूंगा कि किसी वक्त गलती का एहतमाल हो सकता है, जिस बुनियाद पर 8 क्लब को यूनिवर्सिटी न बनाया गया उसी बुनियाद पर आज यहाँ ये जो वज़ीर आला हाउस है ये यूनिवर्सिटी नहीं बन सकेगा। मैं मियां बरादरान के हवाले से इंतहाई अहम एक सवाल आपसे करूंगा, मेरे साथ ही आप रहिएगा, लेकिन उससे पहले जरा शौकत बसरा साहब को एडअप कर लें, वो बोलना चाह रहे हैं सारी सूरत हाल पर। शौकत साहब जरूर, ये देखिए आपकी, उन्होंने बताया जी 17 लाख रुपए प्रेसिडेंसी के यहाँ जाएगा, इजाफा हुआ 20 लाख रुपए पर डे PM साहब जो है वो यूज़ करेंगे, फिर वो ऐलान करते हैं छोटे घर में जाएंगे। आप यहाँ देखें पंजाब गवर्नमेंट में वज़ीर साहब कहते हैं वो 20% कमी कर रहे हैं अखराजात में। जामी बात यह है कि सिद्दीकुल फारूक साहब का मुझे पूरा एहतराम है, असल में ये जिस उस्ताद के शागिर्द हैं ज़ियाउल हक़ के, वो भी यही ड्रामे किया करता था।
आपको याद होगा वो साइकिल पे एक दफ़ा निकल पड़े कि जी मैं साइकिल पे आ गया हूँ। अब मियाँ साहब ने अभी इन्होंने कहा जी कि मैं अपना 5000 कनाल का घर, जहाँ पे माशाल्लाह पता नहीं एसीओं की तादाद कितनी होगी, मैं मानता अगर इनके बच्चे भी यहाँ पे शिफ्ट हो जाते, और अगर इन्होंने कहा जी को वो सैलाब आया था तो मोटरसाइकिल पे बैठ गए थे। एक ब्रेक ले लूँ मैं यहाँ पर, एक ब्रेक में ले लूँ। ये इंतहाई अहम बात उन्होंने छोड़ी, यहाँ से हम बात को आगे कंटिन्यू करेंगे। और फिर मैं ये भी पूछूंगा सदीक साहब से कि जो हमारे मियाँ बरादरान हैं उनके घरों में जो VVIP फीडर लगे हैं इलेक्ट्रिसिटी के, क्या वो भी बंद किए गए हैं अवाम के साथ इजहार यकजहती करने के लिए, और क्या आपने भी ये किया? पूछेंगे इन सब से एक ब्रेक के बाद। स्टे विद मी। नाज़रीन, प्रोग्राम इन सेशन में एक बार फिर से खुशामदीद आपको कहते हैं। ब्रेक से पहले इंतहाई अहम 2 सवालात मैंने आपके लिए छोड़े थे। तो बसरा साहब अपनी बात पूरा करना चाह रहे थे जो उन्होंने एतराज़ात उठाए हैं वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ के उन इक़दामात पर जो कि बकौल सिद्दीकुल फारूक साहब के नेक नीयत पर मबनी है और आवाम का साथ देने के लिए उनका एक मज़र है। और दूसरा, सिद्दीकुल फारूक साहब से मैंने सवाल पूछा, लेकिन बसरा साहब पहले आप अपनी बात पूरी करें। क्या एतराज़ात है आपको अगर वज़ीर आला साहब सैलाब में उतर जाते हैं और खैमा लगा लेते हैं आवाम के साथ जाके, जनाब मैं आपके दुख दर्द का एहसास करता हूँ, आपको क्या एतराज़ है? मैं सिर्फ एक फिक्रा क्या अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। ये तो मियाँ बरादरान ने एक ड्रामा जैसे स्टेज प्ले शुरू किया हुआ है और बड़ा वो उसमें देखे ना पंखे जल रहे हैं, भाई किस कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ऊपर से आप वो गरीब आवाम जो मर रही है उनका मजाक उड़ा रहे हैं। और आग अगर इनफेक्ट अगर ऐसा ही है तो मेरी जान आप जाए ना अंदरून लाहौर जाके बैठ जाएं 5-5 परले के मकानों में, छोड़ दें 5000 कनाल। लंदन, फ्रांस, सऊदी अरेबिया में आपके मोहल्लात, आपकी प्रॉपर्टीज़, खरबों रुपए के मालिक, शुगर मिले, इनके ये तो ड्रामों को बाद में करूँगा। लोड शेडिंग का बहुत सीरियस इशू है जामी, लेकिन मियाँ बरादरान ने इसको तमाशा और मजाक बना रखा है। और सिर्फ इलेक्शन ईयर की आपने बात की और दूसरा इमरान खान, इनके 2 ही प्रॉब्लम है। एक टिकट में 2 मज़े लेने के हमेशा से आदी रहे हैं। इलेक्शन ईयर है, लोगों को बता रहे हैं कि हम रियल अपोजिशन है। बात यह है कि इस वक्त लोड शेडिंग ने ये जिंदगी और मौत का मसला है। आपके वजीर जो थे उन्होंने कहा 31 मार्च की डेडलाइन दी। नए वजीर आपके पता कहते हैं, वो नए वजीर जो आपके हैं वो कहते हैं जनाब ये मसला ऐसे हल होने वाला नहीं है। मैं बता देता हूं ताकि कौम तक आज बात चली जाए। इस वक्त लोड शेडिंग जिंदगी और मौत का मसला है कौम का, और कौम इस कर्ब से गुजर रही है। बहुत बड़ी लानत है। मैं खुद कहता हूँ बतौर पीपल्स पार्टी के कारकुन के, अवाम के लिए इससे बड़ा अजाब शायद आज इस वक्त कोई नहीं है। 18-18, 20-20 घंटे हमारे इलाकों में अब आपके वजीर ने तो हथियार डाल दिए ना, आपने एक वजीर को तब्दील किया, दूसरे वजीर ने हथियार डाल दिए। दे देता हम क्या करने जा रहे हैं, और इनको भी पता है ये जो ड्रामा किया उसके पीछे एक बैकग्राउंड है, वो बता देता हूं। कौन सा ड्रामा किया? खैमा लगाने वाला। सिद्दीक साहब ये कहते हैं आपने ड्रामा किया है, और फिर साथ में दूसरा सवाल भी मैं डाल दूं ना कि दूसरा सवाल ये था कि अगर ये कहते हैं जी आप फिर छोड़ें 5 मरले के जो मकानात हैं अंदरून के, वहां जाके क्यों नहीं बैठते? और फिर साथ एक अहम नुकता जो हमारे एक वीवर ने हमें लिख के भेजा है कि क्या जो अराइवेंट में आपके घर हैं मियाँ बरादरान के, वहाँ पर भी जो स्पेशल फीडर लगे हैं इलेक्ट्रिसिटी के, वो भी बंद किए जाते हैं आवाम के साथ इज़हार यकजहती करने के लिए? क्योंकि यहाँ पर तो 1 घंटे के लिए हमने देखा पंखा जो है वो दस्ती पंखा उसका इस्तेमाल किया जा रहा था, और जहाँ पे ये इन्होंने लगाया हुआ है वहाँ पे बिजली चोरी की जा रही है। बाकायदा तमाम चैनल्स पे चोरी की जा रही है। सही, लेकिन मैं ये जरूर अर्ज करूंगा कि अगर किसी के पास अपने जाती वसाइल से कोई सहूलतें हैं वो तो उसकी जाती हैं, उसमें तो सरकारी सहूलतों का अमल दखल नहीं है। लेकिन अच्छी बात है जो आपने कही है कि अगर इसमें भी वो मिसाल कायम कर दी जाए जिसका मुतालबा किया जा रहा है तो बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन एक बसरा साहब से मैं निहायत अदब से जैसे ये कहते हैं मैं भी कहूँगा कि ये भी बड़े अच्छे कारकुन हैं सियासी और पार्टी को डिफेंड भी करते हैं, लेकिन ये हर दफ़ा ज़ियाउल हक की जनाब शागिर्द वगैरह। हाँ। मैं तो अल्लाह के फजल करम से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता हूँ और फिर उसके बाद खुलफाए राशिदीन को देखता हूँ। ज़ाती तौर पर मैं एक बिल्कुल मुतवस्सित आदमी हूँ और मेरी ज़िंदगी मेरे मामलात अल्हम्दुलिल्लाह सबके सामने मुझे किसी की सिवाय इन हजरात के किसी की शागिर्दी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारे जो दोस्त ये ताना हमें या और लोगों को देते हैं वो फील्ड मार्शल अयूब खान के साथ जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम का क्या रिश्ता था, फिर जनाब याहिया खान के साथ क्या था, फिर अभी परवेज मुशर्रफ के साथ किसने क्या था। छोड़े इन बातों को। सिद्दीकुल फारूक साहब 2 सवाल मेरे और ले लीजिए, 2 सवाल मेरे और ले लें। यही जवाब सिद्दीकुल फारूक साहब 2 सवाल की बात सुन लेना, फिर 2 सवाल आप उठा लीजिए। पहले सिद्दीक साहब की बात पूरी करें। सिद्दीक साहब अपनी बात पूरी कीजिए। ये बात शौकत बसरा साहब की 100% दुरुस्त है और मैं इन्हें अप्रिशिएट करता हूं कि इन्होंने ये बात तस्लीम की है। लेकिन मेरे भाई 4 साल 2 महीने हो गए हैं।
आपकी ये बजट की तकरीर पड़ी है, यहाँ बिस्मिल्लाह यहाँ से शुरू होती है मईशत, हमें विरसे में क्या मिला। भाई ये विरसे की बात करते हो, 4 साल 2 महीने में आपने किया क्या है? एक लोड शेडिंग में रेंटल पावर प्लांट्स का आपने क्या किया, वो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस ले लिया। पंजाब के चीचों की मलिया और नंदीपुर के 2 पावर जनरेशन स्टेशन 2 साल से आपकी मरकजी हुकूमत ने रोके हुए हैं। वहां जनाब कराची की वो आपने क्या किया? आपकी ऑब्जेक्शन फारूक साहब, सिद्दीक साहब आप ठहरे मेरे साथ हैं। सिद्दीक साहब मेरे साथ हैं ना, मैं आपकी ऑब्जेक्शंस इन्हें बताता हूं और इनकी ऑब्जेक्शंस फिर आपको बताता हूं। सिद्दीक साहब मेरे आप 2 सवाल ले लीजिए। सिद्दीक साहब 2 सवाल ले लीजिए, आप मेरे साथ रहिए ना। बिल्कुल ठीक है, जिंदगी और मौत का मसला है, कोई शक नहीं इसमें, जिंदगी और मौत का मसला है, बिल्कुल ठीक बात। आप क्या कह रहे हैं बसा साहब? सिद्दीक साहब बसा साहब को ऐड कर लेना, इनकी भी बात सुन ले। बसा साहब के डबल स्टैंडर्ड्स हैं। इस वक्त इत्तेफाक फाउंड्री पाकिस्तान में नादिंदगी पे 3रे नंबर पर है। पंजाब हुकूमत, सुन ले, आप मेरे सवालों को जवाब दे दें। पंजाब हुकूमत ने 4 अरब रुपया वापडा का देना है। इन्होंने फिर 3 बातों का और जवाब दे दें, 3 बातों का और जवाब दे दें। आप ये बताएं, आपने मुश्तरका मुफादात कौंसिल में मियां शहबाज शरीफ साहब खुद दस्तखत करके आए कि आवाम तक बात जाने दे, ऐसे ना दरमियान मत बोले, मैं भी दरमियान में बोलूंगा। मुश्तरका मुफादात कौंसिल में मियां शहबाज शरीफ साहब खुद दस्तखत करके आए, जिस सूबे की जनरेशन है वहां दी जाएगी। अगर हम लोग गलत कर रहे हैं, आप साजिशें करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, तो जाए ना सुप्रीम कोर्ट जाके इसके खिलाफ रेट करें। और चीफ जस्टिस साहब आज क्या कर रहे हैं, उनको भी इस पर सो मोटो लेना चाहिए अगर जुल्म हो रहा है तो। दूसरी बात, आपने एनर्जी कॉन्फ्रेंस बुलाई पंजाब के अंदर, तीनों सूबों ने, सुन ले, तीनों सूबों ने इस पर अमल किया। आपने ना 2 छुट्टियों पर अमल किया, ना आपने 7 बजे मार्केटें बंद करवाई। आखिरी बात, सूबे तमाम बिजली बना रहे हैं, तीनों सूबों ने अपने अपने प्रोजेक्ट्स लगाए हैं। इनसे ये पूछ लीजिए, 40 अरब रुपया रखा गया एडीपी में, आपने वो सारे के सारे पैसे आप खा गए लैपटॉप में, सारे खा गए सस्ती रोटी में, उसमें आपने आप सारे पैसे खा गए हैं। आप कह रहे ना, अब ऐड कर लो, बाकी मेहमानों से मैंने ऐड करना है ना, पहले सिद्दीक साहब को जल्दी जाना है। नहीं, बाकी मेहमानों को मैंने ऐड करना है, सिद्दीक साहब ने जल्दी जाना है। मैं आपके पास ही आ रहा हूँ। देखिए जी, आप कह रहे खा गए आप पैसे सारे तंदूरों में चले गए और लैपटॉप में चले गए। मैं इस सवाल का जवाब दे दूं, ये कहते हैं तीनों सूबे जो हैं वो जनरेट कर रहे हैं। बिल्कुल, ये कह रहे हैं सूबे ने कौन सा प्रोजेक्ट लगाया है बार वालों ने? भाई पंजाब के 2 आपने रोके, नंबर 1, नंबर 2 सिंध ने जो इख्तियारात हैं 18वीं तरमीम के तहत, वो तो जुलाई सिंध में 2 सूबे बात करने के बस अब उनकी बात सुन लेना, मैं भी सियासी साहब की बात, हम एक दूसरे का मजाक सिद्दीक साहब की बस, सिद्दीक साहब आप हम एक दूसरे का मजाक ना उड़ाएं। बिल्कुल, वो कह रहे हैं जी बाकी सूबों में तमाम मंसूबे जारी हैं, विंड के साथ भी, कोल के साथ भी मैं जारी अर्ज कर रहा हूं। हां, मैं ये बड़ा नहरी निजाम पंजाब के अंदर है, हुकूमत आपने 1 मेगावाट क्यों नहीं लगाई, बताएं मुझे। सिंध का कोई प्रोजेक्ट रोका है, बलोचिस्तान का कोई रोका है, सूबा खैबर पख्तूनख्वा का कोई रोका है, ये पंजाब के साथ जो आप ये तो नहीं कह रहे कि आप मंसूबे रोके जा रहे हैं। मैं चैलेंज करता हूं इनको आपके प्रोग्राम के जरिए, खजानी आपने कहे एक सिद्दीक साहब से बात क्लियर करने, सिद्दीक साहब आप कहीं ये तो नहीं कह रहे कि उस पंजाब के साथ सौतेली मां का आप सलूक कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूं, आप भी तस्लीम कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि जितने भी पंजाब गवर्नमेंट मंसूबे लगाना चाहती है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, वो विफाक रोकते हैं, कहीं आपका मतलब ये तो नहीं बात करने का? ये झूठ और मुनाफिकत, मैं चैलेंज देता हूं। पहली बात ये है कि जुलाई 2011 को सूबों को इख्तियार मिला है और अभी 10 महीने पूरे नहीं हुए जो पहले से बसरा साहब कहते हैं जी मैं चैलेंज करता हूं, बसरा साहब कहते हैं जी वो चैलेंज करते हैं कि ये बात गलत है। 2 महीने में कम अज कम मरकजी हुकूमत खत्म कर देती, जबकि इन्होंने बार-बार ऐलान किया। मैं आपकी जानिब पे आऊंगा, लेकिन ये बात बड़ी जरूरी हो रही है, चैलेंज किया जा रहा है, रोकी जा रही है। उन्होंने ऐलान किया, परवेज अशरफ ने कि लोड शेडिंग खत्म, दूसरे ने कहा लोड शेडिंग खत्म। देखिए सिद्दीक साहब बात बड़ी सादा सी है, यहाँ पर बसरा साहब ये कह रहे हैं कि जी वो चैलेंज करते हैं कि ये आपकी बात गलत है, बिल्कुल विफाक ने कोई उसमें रोड़े नहीं अटकाए, ये आप कह रहे हैं। सच है, अगर सच है पूरी कौम के सामने बात आनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट जाएं आप। वो कह रहे हैं अगर सच बात है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाएं, ये उन्होंने यहाँ पे चैलेंज किया। अगर आप मेरे साथ रह सकते हैं, ठहर सकते हैं, तो हम ब्रेक के बाद बात करेंगे इसी मौजू पर, कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद मी इन अ ब्रेक। नाज़रीन, प्रोग्राम इन सेशन में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सिद्दीकुल फारूक साहब की मसरूफियत थी, वो चले गए अपने पार्टी के मौक़िफ़ बयान करके, और मीनवाइल बसरा साहब ने उन्हें चैलेंज किया, शौकत बसरा साहब ने, कि अगर तो ये बात सच साबित हो जाए कि विफाक पंजाब हुकूमत के हाँ रोड़े अटका रहा है नए मनसूबाजात के लिए, तो वो हर सज़ा भुगतने के लिए तैयार हैं। लेकिन साथ में
समीना खबर हयात भी यहाँ बैठी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की हैं, वो भी इसमें बात करना चाह रही हैं। समीना साहिबा, ये जो उन्होंने खैमा ऑफिस क़याम किया है उसका, और वज़ीर-ए-आज़म साहब ने छोटे घर में आने का ऐलान किया, और जितनी गुफ्तगू अभी तक हुई है, काफिले क्यों चुप कर बैठी, एक फार्मूला पेश कर उसके बाद आप खामोशी से परे जाके बैठ गए, सिर्फ इत्तेहाद करना था? बहुत शुक्रिया जामी, इत्तेहाद तो हमने किया है सिस्टम को डिरेल ना हो, लेकिन जहाँ पीपल्स पार्टी को करप्शन है या नेग्लिजेंस है जो कि ऑपोजिशन में बैठी हुई है नून लीग, उसको उजागर करना चाहिए। हम तो यहाँ पंजाब में ऑपोजिशन कर रहे हैं। और अभी जो ये टॉपिक आपने स्टार्ट ली, बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है, इसके ऊपर मेरे ख्याल में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए हमारे तमाम मेंबर्स को कि मेरे पास बजट की कॉपी है। ये जो 2011 और 12 का बजट था उसमें इन्होंने कैटेगोरिकली कहा हुआ है कि हमने 500 मेगावाट बिजली बनानी है, सूबे पंजाब ने, खादमे आला साहब ने जनरेट करानी थी निजी शोबा के ताउन से, नॉट फेडरल के ताउन से, निजी शोबों के ताउन से। अभी यहाँ से जो चले गए हैं सदीकुल फारूक साहब, उनकी मसरूफियत थी, उन्होंने अपने पार्टी के मौके बयान किया, क्योंकि अब वो यहाँ पे है नहीं, इसलिए फिर मैं आपको मौके से सुनूंगा। तो उसी बजट में 40 अरब रखा था, उसी बजट के लिए 40 अरब मुख्तस किया गया और 1 अरब 32 करोड़ रखे। मुझे एक बात बताएं ना, जो शमसी तवानाई से आप देखें ना, वो इन्होंने 2011 और 12 के बजट पे जो 500 मेगावाट बिजली जनरेट करनी थी, वो नहीं की, क्या किया? तो फिर अब ये टोपी ड्रामा कर रहे हैं अपना बना के कैंप हाउस। ये तो टोपी ड्रामा सैलाब में भी उन्होंने किया था। मैं अपनी सैलाब में वो नीचे उतरे तो थे, गए तो थे, मैं अपनी आवाम को याद कराऊं जब मोटर बाइक पे पीछे बैठकर ये टीवी चैनल्स के आगे आने के लिए कैमरा वालों को आज तो वज़ीर-ए-आला साहब जो हैं वो तो बस में बैठे हैं, मॉडल टाउन से आए हैं वहां पे, देखें सारे यकजहती कर रहे हैं आवाम के साथ। 4 साल हो चुके हैं, 4 साल 2 महीने हो चुके हैं। अब आके जब इलेक्शन टाइम आया तो ये सारे इलेक्शन स्टंट्स हो रहे हैं। ये आज बस में सफर कर रहे हैं, जब सैलाब आया तो मोटर बाइक पे बैठ गए थे, अब ये कैंप हाउस बना के बैठे। इनके ऊपर तो मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इन्होंने बिजली चोरी की है, कुंडे लगाकर। आप टीवी चैनल्स दिखा रहे हैं कि मीनारे पाकिस्तान पे कुंडे लगा के ये लोग वहां पे कैंप हाउस बनाकर बैठे हुए हैं, पंखा चल रहा है। क्या टोपी चले ये आप कहते हैं ये टोपी ड्रामा है। वज़ीर-ए-आज़म साहब भी तो घर छोड़ो, वो भी फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं छोटे घर में आने वाले हैं, वो भी टोपी ड्रामा है। समरात मिलेंगे तब बात करेंगे, अभी किसी ने कुछ नहीं छोड़ा। इन्होंने आईटी यूनिवर्सिटी बनाने का कहा था 4 साल पहले, 2008 वो मैंने जिक्र कर दिया था, वो तो अभी वज़ीर-ए-आज़म हाउस बनाने को कहा जा रहा है, वो भी 10 साल बाद बनेगी। आजम साहब शौकत बसरा साहब उसका जवाब देंगे। अभी मैं जो अपने टॉपिक पे रहना चाहती हूँ, शुजात हुसैन साहब ने एक फार्मूला दिया था, पंजाब गवर्नमेंट उस फार्मूले पे काम नहीं करना चाह रही, बाकी सूबे मान गए हैं कि एनएफसी अवार्ड में से हम अपना हिस्सा दे दें, उसके बाद कर्जे हंसना करके दे दे भाई, उसके बाद हम बैलेंस कर लेंगे। लेकिन ये बिजली का बहरान खत्म नहीं करना चाह रहे, किस लिए? सिर्फ पीपल्स पार्टी और इमरान खान के डर से। अच्छा ये तो है सियासी मौक़िफ़। इब्राहिम मुगल साहब भी बैठे हैं, मुझे ऐड करना है। उन्होंने आज ये बात कही है कि लोग कहते हैं बिजली चाहिए, जमहूरियत नहीं। बड़ा आसान तरीका है, आज अगर ये असेंबली से रिजाइन कर जाएं, हमें 3 महीने में इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। मुझे समझ नहीं आती आप क्यों चाहते हैं वो रिजाइन करें? इसलिए चाहते हैं कि अगर ये कर लेंगे, मसला हल करें ना, हम इलेक्शन करवा लें। मेरे साथ आप बात खत्म करना चाहते हैं, देखिए आपको टाइम इक्वल देना पड़ेगा। आप मुझे ये बता दीजिए, एक सूबा पंजाब जो कि एक मिनट मुझे बात और अपोजिशन के मजे भी लेना चाहते हैं। 65% पंजाब है। पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देखी है आपने कि रोजाना कितने डाके मार रहे हैं, कितने बैंक। अरे वो तो कराची में भी हो रहा है, बलूचिस्तान में भी हो रहा है, बलूचिस्तान में भी हो रहा है, सब कुछ वही हो रहा है ना। पंजाब को एक तरफ कर दें कि कराची में हो रहा है तो पंजाब खादमे आला फिर क्यों क्लेम कर रहे हैं कि मैं खादमे आला हूं? मेरे साथ आप हैं ना, मेरे साथ है ना, मेरे साथ है। देखिए इब्राहिम मुगल साहब को ऐड करें, वो माने कि वो फेलियर है, और मैं आपको ये हक बजाने वो कहने में कि पंजाब हुकूमत फेल हो चुकी है। चले मेरे साथ आप हैं, ये तो आपका मौक़िफ़ है कि ये जी फ्लॉप हो चुकी है, लेकिन आवाम सड़कों पे बिल्कुल कुछ नहीं। मैंने इब्तिदाई जिक्र किया था, बढ़ चुकी है। मुगल साहब साथ बैठे हैं, जरा ये तो सियासी आपके मौक़िफ़ थे ना अपनी अपनी पार्टी के। मुगल साहब जरा गैर जानिबदार तबसरा आपसे भी जानते हैं, आप किसानों के हवाले से बात करते हैं, इकनॉमिक्स पे बात करते हैं, महंगाई पे, बेरोजगारी पे, इलेक्ट्रिसिटी पे बात करते हैं। सब पार्टीज़ का मौक़िफ़ आपने देखा। कोई कहती है जी विफाक नहीं बनने दे रहा बिजली, कोई कहते हैं जी कि रोडे अटकाए जा रहे हैं वफाक की जानिब से, कोई कहता है जी एनएफसी अवार्ड वाले फार्मूले पे अमल कर लेते तो बिजली आ जाती। ये मतलब है क्या? व्हाट्स गोइंग ऑन? क्यों नहीं हो रहा? और ये जरूरत क्यों पेश है कि खैमों में जाकर मुकीम हो जाए? जामी साहब बहुत मेहरबानी। वुल्व्स लूज देयर टीथ बट नेवर द नेचर। चोर चोरी से चला जाता है, हेरा फेरी से नहीं जाता। ये किसी खास पार्टी के लिए? ये जितने भी अब हुक्मरान हैं ये तमाम चोर हैं। अब साबित करूंगा कैसे। आज कौम क्या देख रही है। जामी साहब, दुनिया की कोई रियासत बता दें कि जिसकी जीडीपी में सेविंग 35% से नीचे आई हो, 30% से नीचे आए तो रियासत को
बैंकरप्ट और नाकाम रियासत डिक्लेयर कर दिया जाता है। माजरत के साथ इस साल हमारी जीडीपी की बचत नॉट मोर देन 10%। से नीचे आ गए। जिस रियासत की हम बात कर रहे हैं, बैनुल अक़वामी लोग तो कहते हैं जब 30 से नीचे आए, अगर हम 10 से भी नीचे हैं तो क्या हम एक रियासत रह गए हैं? दिवाली निकल चुका। बात सुन ले, अब छोटी छोटी बातें मियां साहब क्या करते हैं या ये क्या करते हैं, मैं वो बात करना चाहता हूं कौम क्या देख रही है। चौधरी परवेज अली साहब वज़ादार आदमी है, बड़ी कोशिश की, गोदामों में गंदम थी, लेकिन मिसमैनेजमेंट की वजह से आटे की एक सूडो किस्म की शार्टेज आई। कुछ वज़ारा ने फोटो साथ खिंचवाने ट्रकों के शुरू किए, माजरत के साथ वो वज़ादार बंदा था तो फिर अदरवाइज उन्हीं ट्रकों ने, जो आटे के ट्रक थे, उन्हीं ने वोटरों को नीचे लिया और लोगों ने एक लेसन दे दिया इलेक्शन में। आटे में चौधरी परवेज लाई का जाती कोई कसूर नहीं था, मिसमैनेजमेंट, बट ही हैड टू बियर दैट, और उन्हें एक जबरदस्त शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब जो बिजली की बात है, ये बसरा बैठा हुआ है, मैं देख रहा हूं तेवर लोगों के, खुदा की कसम अगर ये थोड़ा सा और कंटिन्यू कर गया तो ये तो मोहल्ले में वोट नहीं ले सकेंगे। आप तो एमएनए या एमपीए की बात, वाई जब 18 घंटे बिजली जामी साहब ना आए और अभी 185 अरब का कहा कि फेडरल बजट में रखा। हाँ। अच्छा, ये एक अच्छा फैसला है, लेकिन मेरे जैसा, आप जैसा फौरन सोचता है कि 185 अरब तो आपने रखा, गुड, लेकिन जो 317 अरब रुपए जिन लोगों के आपने बिजली के बिल लेने हैं, उनके मतलब बजट में जिक्र क्यों नहीं? क्या आपने कहा कि उन्हें ईसीएल में डालेंगे? क्या आपने कहा कि उनके घरों के बाहर लगा देंगे ये चोर? वो तो सारे साथ वाले हैं ना, अच्छा, मुशर्रफ साथ वाले हैं नहीं, अगर चाचे मामे सारे ऐसे हैं तो फिर चाचे मामों को छोड़कर रियासतें नहीं चलाई जाती। और मैं जामी साहब, अल्लाह जिंदगी दे, आज मैं कौम को बता रहा हूं, बहुत बड़ा तूफान एक उठेगा इस मुल्क में। EOBI, एम्प्लॉइज ओल्ड बेनिफिट, ये जो इनकम स्कीम है, इसकी 100 रुपए की चीज 20-20 हजार की खरीदी जा रही है। ये जाके अपने कायदीन को वार्न करें कि जी उसका ऑडिट कराएं, उसको ट्रांसपेरेंट बनाएं। और जामी साहब बात सुन लें, अभी ये बजट आया, कौम पता क्या देख रही थी? कौम देख रही थी हमें नवीद सुनाई देगी क्या, क्या जी PIA, KESE, KPT, ये वो जो 600 अरब रुपया सालाना लेते हैं, उनका हमने बिल्कुल बंद किया और हम गरीब को रिलीफ देने लगे हैं। उस पर बात ही कोई नहीं। एक कराची को, शहर को ठीक करने से अगर आपकी 600 अरब रुपए की जनरेशन होती है तो आपको किस चीज ने खामोश रखा हुआ है? वहां के रहने वाले जो है वो शोर भी बड़ा करते हैं। सब्सिडीज में इजाफा तो हुआ है ना बजट में, और साथ में बेंजीन इंक्रीमेंट सपोर्ट प्रोग्राम में भी इजाफा किया गया है। मैं कहना क्या चाहता हूं, देखे आर्टिकल 1973 का जो कानून है, उसका आर्टिकल, ये बसरा जाके देखेगा, कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका आर्टिकल 38 वाज़ेह कहता है, 1973 का आईन आर्टिकल 38 वाज़ेह कहता है कि बजट अफराद की मुआशी और मुआशरती बेहतरी यकीनी बनाएगा। आफ्टर दिस बजट, जामी साहब, मैं देख रहा था पिछले साल, मुझे ब्रेक लेनी है, जरा बात जल्दी खत्म। 40 लाख अफराद बेरोजगार हुए हैं पिछले साल। वो तो 1 लाख और देने लगे, दे दिया, बाकी साहब आप तो 1 लाख और रह गए। अगले साल हमें पता डर क्या है, जो एक्टिविटी चल रही है, 60 लाख अफराद बेरोजगार होंगे। रोटी 4-5 रुपए वाली अगले साल 8 से 10 रुपए पे पहुंच जाएगी। और इस भाई ने मेरे से इत्तेफाक किया था, आज भी इत्तेफाक करे, क्या जरूरत थी 22वें ग्रेड के बाबू को कहने की कि तुम्हें भी 20% इंक्रीज मिलेगा? जो पहले लाख रुपया ले रहा है उसके मुंह में 20,000 और डाल दिया। ग्रेड 1 वाले को तो 500-600 रुपए मिला ना, ग्रेड की बात करते, 10 की करते, 15 की करते, नहीं, वो ग्रेड 1 वाले को तो 500-600 रुपए इजाफा हुआ है, बाकी बात आप तो ठीक कर रहे हैं। लेकिन ये जो बात इन्होंने की है ना कि 10 रुपए की रोटी हो जाएगी और यहाँ पे तूफान निकलेगा, ये बड़ी आम बात इन्होंने की है। नाज़रीन, मैं अपनी इस गुफ्तगू को जारी रखूंगा, ये मेरे साथ आप रहना, मुझे यहाँ पे एक ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक ले लें हम, उसके बाद वापस आएंगे तो आपका रिएक्शन दोनों का लूंगा। इब्राहिम मुल्क साहब ने जो वैलिड पॉइंट उठाए हैं, इस पर हमारे सियासतदान क्या कहते हैं। नाज़रीन, स्टे विद मी, आफ्टर अ ब्रेक हम इस बात को जारी रखेंगे। 94,000 रुपया बाबू तनख्वाह।
नाज़रीन, प्रोग्राम इन सेशन में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। हमने पंजाब हुकूमत के इक़दामात और अवाम के साथ इज़हार हमदर्दी इस पर तफसीली बात की और पीपल्स पार्टी, काफ लीग और नून लीग का मौक़िफ़ भी इसमें शामिल किया। बिजली, बेरोज़गारी, महंगाई, इन सब मामलात पर जो अवामी सूरत हाल है उस पर अक्कासी की मंजरनामा पेश किया। हक़ाइक़ की रोशनी में जनाब इब्राहिम मुग़ल साहब ने इंतहाई तफसील के साथ आप सब मेरे साथ मौजूद हैं। समीना साहिबा, बाद में कुछ और आगे लेके चलते हैं। मैंने जिक्र किया था कि जब वफाकी बजट पेश हुआ तो वहाँ पर जो हंगामा रही देखने को मिली। अब उसके बाद अब अगली टर्न जो है वो पंजाब असम्बली में बजट आना है। आज उसकी हमने खबर भी चलाई कि 777 खरब का वो उसका हजम तकरीबन बन रहा है। तो अपोजिशन जो है वो पंजाब के बजट में क्या सोच रही है, क्योंकि एक मुकामी अखबार की खबर थी कि शायद अंडे मारने का प्लान भी बना लिया गया है। ऐसा तो कुछ नहीं है जामी। हमें तो पार्टी की लाइन ये मिली है मेरी जमात की कि हमने बजट, चूँकि ये पूरे मुल्क का बजट है, इसमें हमने अपनी कंसंट्रेशन रखनी है। मेरी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग की तरफ से हमें कोई ऐसी हदायत नहीं है, बल्कि मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से एक खबर ब्रेक करना चाहूंगी। बिस्मिल्लाह कीजिए जी, खबर आ रही है जी पंजाब के बजट के हवाले से। जो बजट पेश कर रहा है बंदा, आप जरा डुअल इन लोगों के तजादाद में आपको बताना चाहती हूँ, आवाम को बताना चाहती हूँ कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने जो कुरान अंदाजी की है अपने मेंबर, इनके पास ऐसे मेंबर्स नहीं है जो स्पीकिंग पावर रखते हो, तो एक ऐसा बंदा इन्होंने सेलेक्ट किया जो बोल अच्छा सकता है। मगर ये गलत वज़ीर खजाना की बात कर रही हैं? नहीं जी, जी बिल्कुल, वज़ीर खजाना जिन्होंने हलफ उठाया वो डुअल नेशनल है, कनेडियन नेशनैलिटी है उनके पास। अच्छा। और वो डुअल नेशनैलिटी होल्डर है। अब फरा इस्फहानी नाज का जो केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर, उनको मुअत्तल की गई उनकी रुकनियत, तो व्हाई नॉट इन पंजाब? क्या सुप्रीम कोर्ट, आपकी मैं पुरानी बात करूंगी, क्या चीफ जस्टिस साहब सिर्फ शरीफों के चीफ जस्टिस हैं? क्या वो ये नहीं देख रहे कि राना आसिफ की डुअल नेशनैलिटी है, कनेडियन नेशनैलिटी है उसकी? और फिर दूसरा कंटेम्प्ट लग जाएगी समीना साहब। नहीं जी, कंटेम्प्ट नहीं, हमें पता है वो हमारे पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं। वो बात सुने एक साइल की कि क्यों नहीं इनको देखा जा रहा, क्यों नहीं इनके केसेस खोले जाते, क्यों नहीं इनके ऊपर कोई बात की जाती। और फिर उन्होंने माइनॉरिटी की सीट पर, देखिए ये माइनॉरिटी के ये तो अच्छी बात नहीं, माइनॉरिटी की सीट पर उन्होंने वज़ीर खजाना बना दिया, वज़ीर बनाया, अच्छी बात। मेरे पास ऐसे डॉक्यूमेंट है कि जिसमें ये मुसलमान डिक्लेयर हैं, इनकी बेटी भी मुसलमान है। मैं ये प्रूफ असेंबली के अंदर, क्योंकि वो मेरा मुकद्दस फोरम है, मैं आपके सामने नहीं लेकर आई, मैंने ये प्रेजेंट करने हैं असेंबली में। अच्छा, यानी दो बड़ी अहम बातें आपने बताई हैं। एक तो उनकी नेशनैलिटी के हवाले से आपने बात की, दोनों बातें सही कर रही हैं। और वो मुसलमान है और उनकी बेटी भी मुसलमान है। क्या ये पंजाब हुकूमत फ्रॉड या टोपी ड्रामा या जिसको कहती है अली बाबा 40 चोर? अरे अली बाबा आप है और आपकी पूरी कैबिनेट जो है वो 40 चोरों की है। ये इनको नजर नहीं आ रहा मियां साहब को? ये अपने मुंह पे खुद ही तमाचा मार देते हैं, खुद ही बात कर देते हैं। मैंने तो आपको कैटेगोरिकली मैं फ्रंट फुट पे रख के खेलती हूं। आप क्या करेंगे कि आपको आपके पास ये सबूत आ गया कि जनाब ये दोहरी शरीयत भी है, ये गलत किया गया, यानी कि जो अक़लियती नशिस्त थी उस पर एक मुसलमान को जो है वो खड़ा कर दिया गया। बिल्कुल गैर आईनी असूलों के तहत ये बड़ा मिसालें और नारे लगाते हैं असूलों के, हम सियासत कर रहे हैं, ये असूल है? ये बजट के हवाले से मैं भी बात करना चाहता हूं। क्या होगा फिर? ऐसा जो वजीर है जिसकी तयनाती हुई, जो दो इतराज़ात उन्होंने उठाए, क्या वो बजट पेश कर सकते हैं? पहली बात तो ये है कि वो मिनॉरिटी की सीट पे आया है, वो मेंबर ही नहीं रह सकता जी। इसके ऊपर तो हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाएंगे, लेकिन पता नहीं हमें रिलीफ मिलता नहीं मिलता। मैंने तो क्यों नहीं मिलेगा जी? अदलिया आज़ाद है, क्यों नहीं मिलेगा? बात नहीं, आज़ाद अदलिया जो है, अगर यही आज़ाद अदलिया है तो अल्लाह करे फिर आज़ाद हो जाए। दूसरी बात मैं ये एक और कहना चाहता हूँ आपको, देखिए आपने कहा कि एहतजाज करेंगे। देखिए सुप्रीम कोर्ट पे हमले करना, स्पीकर साहबा पे हमले करना, वज़ीर आज़म साहब पे हमले करना, और माजी में चेक कर लीजिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से लड़ना, ये माइंड सेट है मियां बरादरान का। मैं वो बात करना चाह रहा हूं, बड़ी हम बात ये मैं आपको बात कहना चाह रहा हूं, बजट के हवाले से प्रेजेंट करना है, बजट के हवाले से बात कहना। मैंने तो ये सुन रखा था कि आप अंडे मारने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ तो सूरत कुछ और निकल रही है। मैं और बताऊं आपको, बिल्कुल अंडे नहीं मारेंगे, क्योंकि इन गंदे अंडों में और हम में बहुत फर्क है। हम लोग सिर्फ ये जरूर करेंगे, अगर बजट अवाम दोस्त ना हुआ, गरीब दोस्त बजट ना हुआ, अगर महंगाई की चीजें दाल, आटा, चीनी, घी, इनकी कीमतें कम ना की गई, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहें ना बढ़ाई गई, और टैक्स फ्री बजट ना हुआ, हम भरपूर एहतजाज करेंगे, लेकिन इस तरह नहीं करेंगे जिस तरह इन्होंने खजाना की बात, जिस तरह इन्होंने गुंडागर्दी और बदमाशी की है। साथ में समीरा, फाइनली मुझे इब्राहिम साहब के पास जाना है। मैं आपको गवाह रखती हूँ, आपके इस शो को भी, इस टाइम को भी आप नोट कर लें। मैंने प्रिविलेज मोशन मूव की है असेंबली में, अगर मुझे पढ़ने की इजाजत ना दी
तो आपके सामने पंजाब हुकूमत की काली करतूतें आ जाएंगी। आप मीडिया वाले उस दिन मौजूद होंगे और मैं वो स्पीकर साहब के सामने पेश करूंगी प्रिविलेज मोशन राना आसिफ के खिलाफ, जो वजीर कानून वजीर खजाना पेश करेंगे आप जी, मैं नेशनलिटी के भी और ये कि वो और मुझे प्रेजेंट नहीं की देने देंगे, आपको पहले से खतरा है। मैंने आपको पहले ही कह दिया। अब आप मीडिया से मैं गुजारिश करती हूँ कि मेरा साथ दें और उस दिन स्पीकर साहब मुझे इब्राहिम साहब ये कह रहे हैं जनाब कि अगर ये नहीं किया, अगर महंगाई ना कम की, बेरोजगारी ना खत्म की, पैकेज ना अनाउंस किया और तनख्वाह में इजाफा ना किया तो हम बड़ा एहतजाज करेंगे, जिसे पार्लियामेंट मैंने कहा था कि वुल्व्स लूज देयर टीथ, मैंने इन्हें वुल्व्स कहा, अब मैं इन्हें डीलर कहता हूं। कैसे? जून में मरकजी हुकूमत पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर 25.5 अरब रुपया मुनाफा कमाएगी। 25.5 अरब रुपया, 25 अरब 65 करोड़ रुपया। जामी साहब कौम क्या चाहती है? 2। ये बहरी बेड़ा 100 वजीरों का, बंदे को, गरीब को, 6 करोड़ अफराद को रोटी नहीं मिल रही खाने को। बिजली के हवाले से ये 100 बंदों का बहरी बेड़ा, ये 100 बंदों का, और इनकी कारें और इनके फ्लैग गरीब के सीने के ऊपर से ये कार गुजरती है। तीसरी बात, 500 अरब की एफबीआर में करप्शन, 1 रुपया नहीं रोका गया। चौथी बात, इस साल मरकजी बजट में 460 अरब रुपए के मजीद टैक्स लगाए गए हैं। दूसरी बात, ये तो कह रहे हैं टैक्स लगाए नहीं, सुन लो जी, नहीं पिछले साल टैक्स नेट जरूर बढ़ाया गया, टैक्स नहीं लगाया गया। पिछले साल 1921 अरब रुपए इकट्ठे हुए, इस साल का हदफ है 2381 अरब रुपए। झूठ बोलो तो जुबान निकाल दें। और नॉन रेवेन्यू, नॉन टैक्स जो है, यानी कि तेल पर टैक्स होगा, बिजली, वो है 853 अरब रुपए। और एक और बात सुन लें जमी साहब, हो क्या रहा, मुसीबत क्या है? 25-25 अरब जब एक महीने में आप कमाएंगे तो मैं लीडर कहूं या डीलर कहूं? और आखिरी सुन लो, 6,000 अरब जो है बैंकों में पड़े हुए हैं लोगों के, नॉट पेएंगे सिंगल पेनी। 2,000 अरब सेविंग सेंटर्स में पड़े हुए हैं, 3,500 अरब सेविंग सेंटर ये स्टॉक एक्सचेंज में पड़े हैं। भाई वो चोर, वो लुटेरे। और आज बदकिस्मती क्या है कि आज तो ये सूरत हाल आगे बसरा साहब क्या बात कर दी, उन्होंने हकायक की रोशनी में बात की। नहीं, आखिरी वेट लास्ट टाइम, रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, वो कहते हैं जी लीडर नहीं आप डीलर हैं। बात खत्म होगी। जज, जर्नैल, सहाफी, हर जगह मैं पहले कह चुका हूं, इनमें भी जो सियासी अदाकार हैं सब में गंदे अंडे मौजूद हैं, सब में करप्ट लोग हैं। मैं ये नहीं कहता कि सब हर जगह पे हाजी हैं, लेकिन हर बंदे को अपने गिरेबान में तो लगता है पुराना गुस्सा नहीं, पुराना गुस्सा नहीं, हर जगह पे मैं कह रहा हूं, मैं हर किसी को नहीं कह रहा, हर किसी को नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि हर तबका फिक्र में अच्छे लोग भी हैं, गंदे लोग भी हैं। ये हकीकत है, हमें इसको मानना चाहिए। जहां तक इन्होंने लफ्ज बोला तो मैं यही कहूंगा इनको कि कम से कम बोलने से पहले तोलना जरूर चाहिए। सयानों ने बहुत शुक्रिया आपका, बात कहना चाहता हूं बिजली की एक बात, इंशाल्लाह बिजली का जो इशू है हमने पैसे रख दिए हैं। 1 जुलाई के बाद आपकी लोड शेडिंग 4 से या 5 घंटे तक एक और डेडलाइन आ गई जनाब। 1 जुलाई के बाद एक और डेडलाइन नाज़रीन आपके खिदमत में पेश कर रहे हैं। यहाँ पर शौकत बसरा साहब डिप्टी पार्लियामेंट लीडर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो कहते हैं 1 जुलाई के बाद 4 से 5 घंटे की लोड शेडिंग रह जाएगी। ये एक और डेडलाइन आ गई है। अल्लाह करे कि ये डेडलाइन ही एटलीस्ट मीट हो जाए। आप सबका बहुत शुक्रिया, इब्राहिम मुगल साहब, शौकत बसरा साहब आपका, समीना खबर हयात साहब आपका। लेकिन खास बात ये निकली इस प्रोग्राम में जो समीना खबर हयात साहबा ने और शौकत बसरा साहब ने बात की लोड शेडिंग के हवाले से, और समीना साहबा ने यह कहा कि जो वज़ीर ख़जाना पंजाब की बजट पेश करना चाह रहे हैं वो दोहरी शहरियत के हामिल हैं, जो कि बजट नहीं पेश कर सकते, और सुप्रीम कोर्ट के इस पर वाज़ेह अहकामात हैं। वो प्रिविलेज मोशन उन्होंने मूव कर रखी। और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि अक़लियती नशिस्त पर वज़ीर ज़रूर बने, लेकिन वो हैं असल में मुसलमान हैं, और ये भी गलत हुआ है कि अक़लियती नशिस्त पर एक मुसलमान जो है वो मुंतखब हुआ है एज ए वज़ीर। ये तो वक्त बताएगा कि समीना साहब की बात और इनके पास क्या सबूत हैं, और फिर नून लीग इस बारे में क्या मौक़िफ़ इख्तियार करती है। फिलहाल अजमल जामी को आज के इन सेशन से इजाज़त दीजिए।